नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं मतलब अभी भी आप संघर्ष कर रहे हैं, आपका अभी तक कुछ प्रॉफिट अच्छे से नहीं हो पा रहा है या कहीं ना कहीं आप अभी भी मार्केट के जाल में फंसे हुए हैं, आप मार्केट के जाल से निकल नहीं पा रहे हैं, प्रॉफिटेबल बन नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे क्या क्या रीजन है ये जानने की कोशिश करते हैं। क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्या इशू आ रही है, वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप बनना चाहते हैं तो इसमें टाइम लगेगा। टाइम कितना लगेगा, किसी को 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना आप समय दे पा रहे हैं, कितना आप डीपली एनालिसिस कर पा रहे हैं। जितनी अच्छी से आप एनालिसिस कर पाएंगे उतना अच्छा आपका जो है एनालिसिस होगा और उस हिसाब से आप जो है उतने अच्छे से जल्दी से जल्दी कर पाएंगे, है ना। तो इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है, आप जो करते हैं, आप मार्केट को समय इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि आपको प्रॉफिट नहीं बन पाती है। अगर आपको प्रॉफिट बनने लगेगी तो आप मार्केट को समय अच्छे से दे पाइएगा। अगर 200, 500, 1000, 2000 जो भी कुछ भी आएगा तो आपको मार्केट में काम करने में मजा आएगा। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है, मतलब आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मतलब आप मार्केट में काम करने में आपको मजा नहीं आएगा, है ना। अभी हम देखते हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा। 1 साल का रोड मैप है यहाँ पे। 1 साल में आप जो है, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि आप प्रॉफिटेबल बन जाए, हो सकता है कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, हो सकता है कि आप जो है एक सही डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। मिनिमम 1 साल तो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप बिगनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल कितना भी लग सकता है। अगर आपके पास 3, 4 साल, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल, 4 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ भी है, तो आपको वो जो है और अच्छे से समय मिल पाएगा, अच्छे से समझ पाएंगे आप, तब और अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे, आपको और कम समय लगेगा तब। ये बिगिनर के लिए है। आप क्या कीजिए, स्टार्टिंग में ना 3-3 महीने का 4 क्वार्टर बनाइए। 4 क्वार्टर में आप पहला क्वार्टर जो है, फर्स्ट 3 मंथ क्या कीजिए, आपको कोई भी यूट्यूबर जो आपको पसंद आता है, यूट्यूब से देखिए, चैट जीपीटी से सहयोग लीजिए, चार्ट से देखिए। आपको कैंडल स्टिक समझना है, कैंडल क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, ईएमए क्या होता है, बॉलिंजर बैंड क्या होता है। आपको जो समझ में आता है, अगर आप बिगनर हैं तो, हालांकि आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल का एक्सपीरियंस होगा मार्केट का, भले प्रॉफिटेबल अभी भी नहीं है, तो आपको ये सब पता होगा। चार्ट कैसे देखना है, स्विंग हाई कैसे देखना है, स्विंग लो कैसे देखना है, ये सब आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन जो बिगनर है उसको ये सब पता नहीं होगा, वो आएगा। अच्छा, दूसरी बात, कैपिटल कितना भी आप लेके आइएगा, आपका सारा कैपिटल जाने वाला है स्टार्टिंग में। तो इसलिए बेहतर है कि आप कैपिटल जितना भी आपके पास है उसका 10% ही यूज कीजिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में ना आपको लर्निंग बहुत जरूरी है। अभी पूरा फोकस क्या रखिए, आप लर्निंग पे रखिए, फुल फोकस। आपको जो है स्टार्टिंग जो करना है वो स्विंग ट्रेडिंग से करना है, इन्वेस्टिंग से करना है, और छोटे छोटे कैपिटल से। अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो 10,000 से स्टार्ट कीजिए। आप 10,000 का स्टॉक खरीदिए, आप 2,000 का, 5,000 का, 7,000 का स्टॉक खरीदिए। आप 200, 300, 400, 500 जो आपको कंफर्टेबल है उतना लॉस पे ही क्वांटिटी कैलकुलेट कीजिए और उस क्वांटिटी से ही ट्रेड कीजिए। स्टार्ट जो कीजिए वो इक्विटी से कीजिए। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट में हम आएंगे, पैसा कमाएंगे, ऑप्शन खेलेंगे, ऑप्शन से तुरंत में पैसा देगा मार्केट। मार्केट ऐसा पैसा देगा कि आप सोच नहीं सकते हैं, इतना पैसा देगा। एक एक दिन में लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, जैसा कैपिटल, जैसा क्वांटिटी, वैसा मिलेगा। लेकिन उस स्थिति में पहुंचने के लिए आपको 4, 5, 7, 8, 10 साल, पता नहीं कितना साल लगेगा। उस तरह का आपका माइंड सेट, उस तरह का मन में स्थिरता, वो आने में आपको लंबा समय लगेगा। तो आप क्या कीजिए, शुरू के जो 3 महीने हैं, वो 3 महीने में आपको कोई स्ट्रेटजी समझ में आती है उसको देखिए, जो भी कोई भी यूट्यूब वाला, उसको देखिए, आपको समझ में आएगा, उसको सीखिए, उसका कोर्स देखिए, उसका क्लास देखिए, उसका जो भी समझ में आता है उसको देखिए। उससे समझ में आएगा तो ठीक है, आपको, आप उसके हिसाब से समझ पाते हैं, आपके मन को वो कनेक्ट कर पाता है, वो जो पढ़ाता है वो आपको समझ में आता है।
आपका मन वैसा है तो उसको फॉलो कीजिए, नहीं तो फिर दूसरा स्विच कीजिए। दूसरे को देखिए, 3 महीना और समय दीजिए, दूसरा कोई स्ट्रेटजी सीखिए, दूसरा कुछ समझिए, उसको देखिए, वो भी समझ में नहीं आता है, फिर तीसरा देखिए, वो भी समझ में नहीं आता है। इतने दिनों में ना आप खुद को समझने लगेंगे, खुद को आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। पहले से बेहतर आपको चार्ट समझ में आएगा, प्राइस समझ में आएगा, कैंडल समझ में आएगा, आपको इंडिकेटर समझ में आएगा। फिर उसके बाद लास्ट का जो 3 महीना है ना, जो आप ट्रेड उस बीच में लेने लगेंगे थोड़ा थोड़ा 2000, 4000, 5000 से, वो लास्ट के 3 महीने में अपने ट्रेड को, अपने जर्नल को आप खोलिए और उसमें देखिए, उसमें आपका क्या साइकोलॉजी हावी हो रहा है, आपका ईगो हावी हो रहा है, आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। अच्छा, ओवर ट्रेडिंग है कि आप ना जितना जल्दी स्टार्ट, आपको जो है बस यही फोकस करना है कि आपको कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, कैपिटल आपका जाना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ 10% से आपको करना है। 10,000, 5,000, अगर 1 लाख है तो 10,000 से कीजिए, 10,000 है तो 1,000 से कीजिए। ऐसा नहीं कि 1,000 में स्टॉक नहीं मिलेगा, 2,000 में स्टॉक नहीं मिलेगा, उसमें भी मिलेगा। अगर आप 2,000 का स्टॉक लेते हैं और उसमें अगर 10% भी आप मूव कैप्चर कर पाते हैं तो 200 रुपये होता है। तो आप 200 रुपये 10,000 से, आपको 2,000 से 2,200 होगा। इसमें ब्रोकरेज जो आपको जाएगा 20-25 रुपये, 30 रुपये ब्रोकरेज जाएगा, क्योंकि 2,000 कैपिटल है तो उससे और कम ब्रोकरेज लगेगा। लेकिन बाय सेल का आपको 20-20 रुपये लगेगा ही लगेगा, एसटीटी जीटीटी सब मिला करके। तो आपको ये नहीं फोकस करना है शुरू में कि हमको पैसा कमाना है, आपको फोकस ये करना है कि हमारा ये जो 10,000 या 20,000 या 2,000 जो भी लेके आए हैं, ये हमारा बना रहे। आपको साल भर के बाद अगर सपोज आपके पास 50,000 रुपया है, 50,000 से आप 45,000 पे भी टिके रह गए एक साल के बाद, 40,000 पे भी टिके रह गए एक साल के बाद, तो आप जो है सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आपका नॉलेज इनहेंस हुआ। आप ये समझ पाए कि इसमें क्या क्या हमने किया है। दूसरा, लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो, ये आपको डीपली एनालिसिस करना है चार्ट पे, ये समझना है आपको चार्ट पे। इसको समझने के लिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ और इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। इसको ना आपको निफ्टी 500, 500 स्टॉक की लिस्ट है, उसके सभी स्टॉक में अप्लाई करना है, देखना है, और जो स्टॉक आपको इस लोअर लो, लोअर हाई से आपको दिखेगा, समझ में आएगा, उससे आपको क्या करना है, फोकस करना है और उस पर आपको एनालिसिस करके ट्रेड प्लेस करना है। आपको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, स्टार्टिंग जो है ना बहुत ज्यादा बोरिंग होगा, इतना बोरिंग होगा, इतना बोरिंग होगा कि आप कर नहीं पाओगे। लेकिन फिर धीरे 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 आपको समझ में आने लगेगी, और जब भी जैसे ही 200, 500, 1000 कुछ भी आपको मिलेगा ना, महीने का या 6 महीने का या साल भर का या सप्ताह का, जो भी मिलेगा, आप प्रॉफिटेबल रहोगे तभी आपको एनालिसिस करने में मजा आएगा, तब और मन करेगा। लेकिन आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे तो आपको एनालिसिस करने का भी मन नहीं करेगा, आप चार्ट पे टाइम नहीं दे पाओगे। तो आपको ना एक तरफ से सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी रहेगा तभी, और आपका बैकअप प्लान रहेगा तभी आप ऑर्डर कर पाएंगे। अगर आपके पास खुद कैपिटल है, सपोज कहीं से आप इधर उधर से मैनेज किए हैं, अब वो कैपिटल अगर आपका चला जाएगा तो आप कर ही नहीं पाओगे। अभी जैसे आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, ये एक स्टॉक है तांला प्लेटफॉर्म, इसमें देखिए इसमें क्या बन रहा है, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें वही है। ये देखिए, ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है। फिर यहाँ देखिए इस लो को क्या किया, यहाँ तोड़ दिया है, फिर ये ऊपर आया, फिर देखिए इस लो को ये क्या किया, यहाँ पे फिर से तोड़ दिया, फिर इस लो को क्या किया, यहाँ फिर से तोड़ दिया। तो ये जो पैटर्न बन रहा है, ये आपको, ये हायर हाई हो गया, ये आपका हायर लो हो गया, फिर ये हायर हाई हो गया, सॉरी उल्टा बोल दिया, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है तो ये हाई बन रहा है, ये लो बन रहा है, तो ये क्या हो गया, लोअर हाई बन गया, आपका लोअर हाई बन गया, क्योंकि ये हाई को क्या कर रहा है, यहाँ तोड़ रहा है, तो लोअर हाई बन गया। तो इस तरह से जो है आपको चार्ट को देखना है। इसको अगर और अच्छे से देखना है तो इसमें आपको दिखाता हूं मैं। यहाँ पे देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये वीकली में अगर आप देखेंगे, आप कभी भी कोई भी ट्रेड में अगर बनते भी हैं तो आपको निकलना कहाँ है, कैसे आपको समझना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आप कहाँ पे फंस गए हैं ट्रेड लेकर के, कहाँ पे आपको निकल जाना है ट्रेड लेकर के, ये जानना जरूरी है। जैसे यहाँ देखिए ये क्या गई, इधर जा रहा है, जा रहा है, अपने को क्या करना है इसमें, अगर सपोज यहाँ पे हम कहीं पे एंट्री ले लिए, ये देखिए ये लो है, फिर ये लो है, और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये हाई है,
यहाँ पे एक और हाई बनाया है, इस हाई को तोड़ करके ये क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। अभी देखिए क्या करेगा ये, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए ये ऐसे आया, फिर ऊपर गया, नया हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर देखिए यहाँ नया हाई बनाया। इस हाई के बाद ये लो अगर टूट गया, मतलब ये अब जो है इस हाई को ऊपर नहीं तोड़ेगा। अब आप ये क्या करेगा, एक बार अगर लो टूट गया तो कोशिश यही होगी कि वो नीचे की ओर जाएगा। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए आपको दिखा रहा हूँ क्या किया है ये, एक बार लो को तोड़ा है और लो को तोड़ने के बाद ये क्या किया, कंटिन्यू किया है। अगर आप ध्यान से यहाँ देखेंगे, इस जगह का ये लो था, यहाँ पे लो टूट गया, अब क्या किया, प्राइस ऊपर गया, लेकिन इस हाई को ये क्या किया, नहीं तोड़ पाया, लेकिन इस लो को ये क्या किया, जरूर तोड़ दिया। आगे देखिए फिर से हाई बनाया, लेकिन इस लो को फिर से तोड़ दिया। प्राइस देखिए फिर से ये हाई बनाया, फिर नीचे तोड़ दिया। इस तरह से देखिए एक बार जब ये नीचे की तरफ टूटना शुरू हो जाएगा तो वो टूट के कहीं भी जा सकता है। आप अगर गलती से फंस गए हैं किसी स्टॉक में बाय करके तो आपको इमीडिएट वहां से निकलना है। अगर आप देख रहे हैं तो देखिए ये गिरते 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 कहाँ आ गया है और कितना ये नीचे गिरा है। इस तरह से आपको चार्ट को समझना है, एनालिसिस करना है और उसके बाद जो है, अब यहाँ पे जैसे देखिए इस जगह ध्यान से देखिएगा तो ये क्या किया है, गिरते गिरते वैसे ही तोड़ते तोड़ते नीचे आया है और नीचे आने के बाद देखिए क्या किया, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, ऐसे समझाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे क्या किया, लो लगाया, लो को तोड़ दिया, फिर लो लगाया, लो को तोड़ दिया, फिर लो लगाया, लो को तोड़ दिया। यहाँ देखिए लो लगाया, तोड़ दिया, लो लगाया, तोड़ दिया, है ना। अब यहाँ आगे क्या किया है वो दिखाता हूँ। लो लगा के तोड़ने के बाद इस जगह अगर ध्यान से देखेंगे तो इस जगह ये क्या किया है, प्राइस ये लो लगाया। अब देखिए ये क्या कर रहा है, इस लो के बाद ये पीछे का हाई था, इस हाई को तोड़ा, यहाँ पे ये हाई नया बनाया। अब देखिए लो टूट रहा है, नहीं टूट रहा, लेकिन इस हाई को क्या किया, तोड़ दिया। मतलब प्राइस अब क्या कर रहा है, प्राइस कह रहा है कि हम ऊपर जाएंगे। तो आप इसमें कहीं भी ले लीजिए और जब तक ये लो नहीं टूटता है तब तक आप बने रहिए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा तो प्राइस क्या किया, यहाँ से देखिए अपना हाई को ये रिस्पेक्ट कर रहा है, लो को टूटने नहीं दे रहा, हाई को तोड़ रहा है। यहाँ देखिए नहीं टूटा, यहाँ देखिए नहीं टूटा, यहाँ देखिए यहाँ पे टूटा, इस जगह हम निकल जाएंगे। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे तो ये ऐसे नहीं होगा, ये सीधा सीधा स्विंग होगा और ये सीधा सीधा लो होगा। लेकिन अगर आप स्मार्टली देख रहे हैं, स्मार्टली आप प्ले कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि हमारा चार्ट जो है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पे क्या किया, ये लो को तोड़ दिया है और ये हाई को नया नहीं बना रहा। अब क्या कर रहा, प्राइस देखिए हाई तो बना रहा लेकिन इस लो को क्या कर रहा, फिर से तोड़ रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे निकल सकते हैं। आपके पास जो मूव कैप्चर होगा 20% 30% इजिली कैप्चर होगा इसमें। आपको देखिए ध्यान से दिखाता हूँ, अगर आप कहीं भी इधर एंट्री लिए होंगे, इस जगह इस जगह इस जगह इस जगह कहीं भी एंट्री लिए होंगे तो आप देखिए आपको इतना अच्छा मूव मिल रहा है, 30-40% का मूव इजिली मिलेगा। इस तरह से आप चार्ट को देखिए, एनालिसिस कीजिए और दूसरे दूसरे चार्ट में देखिए और इस तरह से देख करके आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको पैसा जरूर बनेगा। तो लो कैपिटल से 10,000, अगर 1 लाख है तो उसका 10%, 10,000 से, अगर तो आपके पास 50,000 है तो 5,000 से ऐसे ट्रेड कीजिए। और सोर्स ऑफ इनकम जब तक आपके पास नहीं रहेगा एक्स्ट्रा, आप ट्रेडिंग पे ही आश्रित होकर के कहेंगे कि हम इसी से कर लेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल आपको होगा। तो वैसा मत कीजिए, आप अपना जो है पहले से प्रिपेयर होइए, तैयारी कीजिए और अच्छे से कीजिए। देखिए स्ट्रेटजी है, स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट है, ये हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में अच्छे से डीपली समझेंगे। बाकी इसमें कोई वीडियो एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर समझ में आता है थोड़ी सी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, किसी को हो सकता है हेल्प मिले। और कुछ आपको टॉपिक चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।